आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है, लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 13 ऑन द नंबर लाइन। सर, स्क्वायर रूट ऑफ 13 को नंबर लाइन में लोकेट करना है। तो सबसे पहला बात तो ये सर कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन इस तरीके का एक हम लोग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, दोनों तरफ एरो बना देते हैं, जिसके मिडल में कहीं पर अपने एक जीरो ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होता है -1 -2 इस तरीके से। राइट हैंड साइड में हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास जो स्केल होता है ना, उसमें जो नंबरिंग होता है उसके हिसाब से अपने डॉट डॉट मार्क कर देते हैं। ऐसा नहीं जैसे अभी हम मन से ऐसे हाथ से मार दिया ना दूर दूर, ऐसे मत करना। स्केल जो रहेगा उसके अंदर में तुम लोग देख लेना, उसी के हिसाब से तुम लोग मार्किंग करना, तो उससे क्या एग्जैक्ट भी होगा और बेटर रहेगा वो। देयर विल बी नो एरर इन इट। तो सर इस तरीके से अपना नंबर्स हो गया। अब इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 13 मेरे को मार्क करना है। तो सबसे पहला बात तो ये कि सर स्क्वायर रूट ऑफ 13 का वैल्यू कितना होता है। तो इसके लिए हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट को यूज करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाला इज द हाइपोटेन्यूज विच इज ऑलवेज फिक्स। इसके सामने वाला इज द हाइपोटेन्यूज विच इज ऑलवेज फिक्स, और इसको हम लोग लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो सर इसके अंदर ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 लाना है, और मेरे को मालूम है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करने से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सर ये करने से हाइपोटेन्यूज आता है, अपने को पता है। और इसके हिसाब से अब हम लोग चलेंगे। तो मेंटली दिमाग से, मन से आपको सोचना है। जैसे मेरे को मालूम है कि 3 का यदि हम स्क्वायर करें और 2 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू दिस, यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये 13 का जो ब्रेकअप है ये आपको दिमाग से सोच के लाना पड़ेगा, और करते करते क्या होगा, 2-4 सम बाद आप लोग को हैबिट हो जाएगा, मेंटली आप लोग सोच पाएंगे। तो सर इसमें अपने को एक वैल्यू 3 लेना है और एक वैल्यू 2 लेना है। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है, 1 2 3, ये 3 ले लिया, और इसमें 2 ऊपर में यहाँ पे 2 बनाना स्केल से। तो सर ये 3 है और ये 2 है, तो ये जो लाइन है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, एंड दिस हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। दिस हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो इसके अंदर में सर ये जो लेंथ है ये √13 है। इसका वैल्यू कितना है सर, √13 है। तो अपने कंपास होता है ना, कंपास ले लेंगे, कंपास का मेटेलिक एंड को यहाँ रखेंगे और पेंसिल एंड से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेंगे, और डिस्टेंस लेके इसको ऐसे ले जाएंगे। तो ये जो मार्किंग यहाँ पर आया, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। सो दिस इज द सिस्टम विच वी हैव टू यूज व्हाइल लोकेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 13 यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, मेंटली सोचना है, मेजरमेंट √13 का लेंथ मिल जाएगा और कंपास से लेके उसको अपने मार्क कर देंगे, एंड दैट विल बी द वैल्यू इन बिटवीन 3 and 4 समवेयर। ठीक है सर। इस तरीके से देखो और भी बहुत सारा नंबर्स लाइन में है, √2 को मार्क करना, √3 को मार्क करना, √5 को मार्क करना। तो इस तरीके से हो सकता है आपको ट्राइंगल के अंदर भी एक ट्राइंगल बनाना पड़े, बट जनरली क्या होता है, ये सब चीज स्कूल का टीचर्स लोग कैंसिल करा देता है, बट ठीक है, अपने थोड़ा बेसिक आइडिया इसका रखना है अपने को। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अपने को बोला है एक्सप्रेस 1.32 का बार प्लस 0.35 का बार इन द फॉर्म p by q, where p and q are integers, where p and q are integers, comma q is not equal to 0। तो सर इस टाइप का चीज को हम लोग पहले भी किए थे, इंडिविजुअली इसको रैशनल नंबर में हम लोग लेके आएंगे। देखो सोल्यूशन 1.32, तो इस पर अपना 2 पे रेकरिंग है, तो इसमें इंटू अपने 100 करते हैं, ये हो जाएगा 132.2222 चला जाएगा, एंड दिस इज 1.32 पे रेकरिंग, इसमें इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 13.2222 डॉट डॉट, ऊपर नीचे रख के माइनस करेंगे 1.32 का रेकरिंग, तो ये हो जाएगा 100 - 10 इक्वल टू, डेसिमल विल कैंसिल आउट द डेसिमल,
and 132 minus 13 is equal to 119. So 1.32 का रेकरिंग इक्वल टू 119 by 90. तो सर अपना ये पहला वैल्यू आया इसका. नाउ ये जो 0.35 है इसका वैल्यू भी अपने निकालने का कोशिश करेगा. तो इसमें 35 पे रेकरिंग है, इसको इंटू 100 करते हैं. 35.35 3535 दिस गोज ऑन. नाउ 0.35 का रेकरिंग है, इसमें इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.35 35 35 दिस गोज ऑन. और इनको आपस में माइनस करेंगे. 0.35 का रेकरिंग कॉमन हो गया और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू, इसका डेसिमल पार्ट इग्नोर हो जाएगा एक दूसरे को, तो यहाँ कितना आएगा सर 35. नाउ 100 माइनस 1 इज व्हाट 99. तो 0.35 का रेकरिंग इज 35 by 99. तो सर इसका भी p by q के फॉर्म में आ गया, इसका भी p by q के फॉर्म में आ गया. ये दोनों वैल्यू को अपने आपस में क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे. सो दिस विल बी 119 by 90, 119 by 90 plus 35 by 99. इसके अंदर अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा. 990 एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 1309 plus this will be 350 and as a whole 1659 by 990. So in this way we can add this two. Moving to the next question number 3. 3 तो हो गया, ये 3 था अपना कि 2 था, ये 2 था, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को बोला है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, without performing long division, comma, determine whether the following numbers have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. तो सर इसके लिए अब हम लोग को थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज इसका थ्योरी अभी तक हम लोग पढ़ा नहीं है. पहला क्वेश्चन है 11/50. सर इंस्ट्रक्शन क्या है उस पर ध्यान देते हैं. विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मतलब इसको मैनुअली आपको पूरा डिवाइड करके नहीं देखना है. सो विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन determine whether the following numbers have a terminating decimal expansion. terminating मतलब जो रुक जाता है, हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, जो रुक जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग. या नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो नहीं रुकता है, जो चलते जाता है. लाइक एग्जांपल आपको दे रहे हैं 1/4 इज 0.25, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल. लेकिन 1/3 इक्वल टू 0.333 चलते जाता है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग. तो सर टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जो रुक जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जो नहीं रुकता है, जो कंटिन्यू चलते रहता है. तो सर यहाँ पर अपने को बिना डिवाइड किए बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. इसके लिए एक छोटा सा थ्योरी है अपने पास, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. इसके जो डिनोमिनेटर में है ना, उसको अपने चेक करते हैं. मतलब कि डिनोमिनेटर का पहले हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे. 225 55 51. सो दिस इज 11/2 पावर में 1 इंटू 5 का स्क्वायर. 11/2 पावर में 1 इंटू 5 का स्क्वायर. अब डिनोमिनेटर में सर 2 है 5 है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल. सर आपको कैसे पता चला कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सुनिएगा ध्यान से. डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 का टर्म्स हो सकता है, सिर्फ 5 का टर्म्स हो सकता है, 2 और 5 दोनों का टर्म्स हो सकता है. ये सारे केसेस में टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है. लेकिन 2 या 5 को छोड़ के कोई और यदि आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है. मतलब सर 2 का टर्म्स हो, चाहे 5 का टर्म्स हो, चाहे दोनों का हो, इन दैट केस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. अदर देन 2 और 5 यदि कोई आ जाएगा
तो उसको अपने बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए अभी आप लोग को दिखा रहे हैं 6/1250, तो इसमें अपने को 1250 का फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो 1250 का फैक्टर्स बहुत सिंपल है, 5 टू दी पावर 4, ठीक है ना सर। ये 5 टू दी पावर 4 1250 का तो नहीं है, इसके अंदर में ये होगा 2 3 जा 6, इसमें कॉमन फैक्टर है 2, तो उस 2 को हम लोग उड़ाएंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, so this will be 3/625 which is 3/5 to the power 4। अब 5 to the power 4 आया अपने पास, तो खाली 5 का टर्म्स है, तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब सर अपने को क्या देखना है, सिर्फ 2 का टर्म्स है टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ 5 का टर्म्स है टर्मिनेटिंग होगा, 5 और 2 दोनों का टर्म्स है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, बाद बाकी सारे केसेस में नॉन टर्मिनेटिंग होता है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, 64/455, तो ये जो 455 है इसका जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आएगा 5 7 एंड 13। सर 5 तो है वो तो अच्छा बात है, लेकिन इसके साथ साथ 7 और 13 भी आ गया, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो सिर्फ 5 का टर्म्स होना चाहिए, सिर्फ 2 का टर्म्स होना चाहिए, या 5 और 2 दोनों का होना चाहिए, उसके बाद यदि कुछ भी आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में चला जाता है। ठीक है सर। इसका पार्ट 4, 231/1260, दिस इज इक्वल टू, इसमें कैंसिल होगा कुछ, 231 जो है और 1260 में कुछ कॉमन आना चाहिए। सर 21 जो है वो कॉमन है, तो अपने क्या करेंगे सर, कैंसिल करेंगे इसको 21 से, तो 21 11 जा और 1260 डिवाइड बाई 21 करने से 60 आ रहा है, सो दिस इज 60। तो सर यहाँ पर अपने पास आया 11/60, 60 का फैक्टर्स निकालेंगे 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। सर 2 का टर्म्स है, 5 का टर्म्स है, लेकिन साथ में 3 का टर्म्स है, इसको अपने क्या बोलेंगे, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। Next, moving to sum number 5, part 5 of this. Part 5, this is 15/1600। तो ये जो 1600 है ऊपर 15 है, तो इसके अंदर में क्या है सर, कॉमन अपने गायब करेंगे, 5 से कैंसिल हो सकता है ये, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0। नाउ दिस इज 3/320। अब 320 का अपने फैक्टर्स निकालेंगे सर, 2 1 जा 2 6 जा 0, 2 8 जा 2 4 जा 2 20, 2 10, 2 5। तो सर ये है 3/1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर में 6 इंटू 5 टू दी पावर 1। 2 का टर्म्स है, 5 का टर्म्स है डिनोमिनेटर में, मतलब दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये लॉजिक को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, 7962 डिवाइड बाय 1500। तो सर इसमें जो कॉमन फैक्टर्स है उसको कैंसिल करो, दिस विल बिकम 1327/250। नाउ दिस इज 1327 दिस इज 2 इंटू 5 पावर में 3, तो 2 और 5 का टर्म्स है, इसका मतलब कि सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सर इसमें क्या बोला है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अपने को लिख के देना है, खाली फाइंड नहीं करना है। राइट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स which have terminating decimal expansion। मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको सॉल्व करके देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को दिया है 15/400। सर 15/400 जो है, तो इसमें जो अपने पास कॉमन फैक्टर्स है उसको अपने उड़ाएंगे, 5 3 जा 5 8 जा
40 0। तो सर ये आ रहा है 3/80, दिस इज 3/80, दिस इज 3/80 को अपने लिख सकते हैं 2 पावर में 4 इंटू 5। तो सर 2 पावर में 4 इंटू 5, अब ये हम लोग को देख के पता चल गया कि दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन इस क्वेश्चन में तो अपने को बोला है कि इसका वैल्यू भी निकाल के दो, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन, वी हैव टू राइट एंड वी हैव टू गिव द वैल्यू एज वेल। देखिएगा कहाँ दिमाग लग रहा है, 3/2 पावर में 4 इंटू 5 पावर में 1 है। तो इसमें अपने क्या बुद्धि लगाएंगे कि डिनोमिनेटर में अपने 10 का टर्म्स ले आएंगे, मतलब 10 या 100 या 1000 या 10,000, मतलब 100 का टर्म्स डिनोमिनेटर में ले आएंगे ताकि फटाक से वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके लिए हमको इसको 5 टू दी पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 टू दी पावर 3 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे होगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 4। सर ऊपर में आ जाएगा 375, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 इंटू 3 इज 375। नीचे में ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी 10 के पावर में 4, 10 के पावर में 4 मतलब 10,000। करके देख लेना भाई, इंडिसेस सिखाएं हम, 2 इंटू 5 के होल पावर में 4, 10 के पावर में 4। कैसे होगा सर ये 2 इंटू 5 के होल पावर में 4 विच इज 10 के पावर में 4 विच इज 10,000। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो 0.375 एंड दिस विल बी योर आंसर। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल। इसमें अपने को मैनुअली डिवाइड नहीं करना पड़ा, डिवाइड करते तो थोड़ा सा माथा पे प्रेशर आ जाता है। तो अपने क्या किए, डिनोमिनेटर में इस तरीके का टर्म्स ले आएंगे 10 या फिर 100 या फिर 1000। उसके लिए क्या करना है सर, 10 का लाना है ना, तो 2 पावर में 4 है, 5 पावर में 4 बना दो, 2 पावर में 4 है, 5 पावर में 4 बना दो, 2 इंटू 5 अंदर आ जाएगा होल पावर में 4, और 2 इंटू 5 10 होता ही है, तो 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम फॉर दिस। इसके पार्ट 2 में अपने को बोला है 1715 बाई 2 पावर में 3 इंटू 7 पावर में 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर में 2 का टर्म्स है लेकिन 7 का है, तो सीधा इसको नॉन टर्मिनेटिंग मत लिख देना, हो सकता है ऊपर से कैंसिल हो रहा हो। तो सर 1715 जो है ये होता है 5 इंटू 7 पावर में 3 बाई 2 पावर में 3 इंटू 7 पावर में 3। देखो ये कैंसिल हो गया ना, तो ये ध्यान रखना 5 बाई 2 पावर में 3। अब सिर्फ 2 का टर्म्स है ना, इसका मतलब सर ये टर्मिनेटिंग है। अब इसका मेरे को वैल्यू निकालना है, 5 बाई 2 पावर में 3 है, इसको इंटू 5 पावर में 3 कर दो ऊपर नीचे। सो दिस इज 5 इंटू 5 पावर में 3 बाई 2 इंटू 5 के होल पावर में 3 बन गया, 5 हजार 25, 5 125, 5 625 बाई 10 के पावर में 3 यानी कि 1000। सो दिस इज 0.625। सो दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 3, 31 बाई 243। सर 31 से 243 जाएगा नहीं, और 243 होता है 3 पावर में 5, डिनोमिनेटर में 3 का टर्म्स है, तो इसको हम लोग सीधा बोल देंगे कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट नंबर 4, 15 बाई 1600। सर 15 बाई 1600 में कॉमन है 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0, तो ये आ गया सर 3 बाई 320। तो ये हो जाएगा 3 बाई 320 का अपने फैक्टर्स निकालेंगे, ये आ जाएगा 2 पावर में 6 इंटू 5 पावर में 6। सर ये 6 तो नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आएगा, ये है 2 पावर में 6 इंटू 5, इसका फैक्टर्स निकालना, ये पावर में 6 नहीं आएगा, ये हम लोग बाद में बनाएंगे। इसका ये आएगा 3 बाई 320 को अपने तोड़ेंगे 2 पावर में 6 इंटू 5, सो दिस इज 3 बाई, इसको थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग है, ये पता चल गया सर, टर्मिनेटिंग है ये पता चल गया। कैसे, डिनोमिनेटर में 2 पावर में 6 इंटू 5 है, होल नहीं है, सो दिस इज 2 पावर में 6 इंटू 5 है, तो अपने क्या करेंगे 5 पावर में 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 3 इंटू 5 टू दी पावर 5 बाई 2 पावर में 6 इंटू 5 पावर में 6, और इसके अंदर में न्यूमरेटर में हो जाएगा 9375 बाई 2 इंटू 5 के होल पावर में 6, दिस इज 9375 बाई 10 पावर में 6। 10 पावर में 6 का मतलब होता है सर 9375 बाई 10000000,
This is 0.009375. So this is one of the best way जहां हम लोग को डिवीजन नहीं करना पड़ता, बट हम लोग चालाक बुद्धि से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. इसके अंदर में अब अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को पूछा है insert an irrational number between 3 and 5. देखिए, insert an irrational number between 3 and 5. तो 3 और 5 ये दोनों क्या है सर? 3 and 5 both are rational numbers. और इसके बीच में अपने को irrational number पुट करना है. तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर कैसे कैलकुलेट होता है ये. 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लो, 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लो. 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25. 9 और 25 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो. सर मान लीजिए 10 ले लेते हैं, विच इज ग्रेटर देन 9 बट इज लेस देन 25. इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट. 9 का रूट क्या हो गया सर? 3. 25 का रूट क्या हो गया सर? 5. लेकिन इसका रूट तो कैलकुलेट नहीं होगा. तो सर ये दोनों तो क्या है? रैशनल. और ये क्या है? इरैशनल. तो इंसर्ट एन इरैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 बोला था. स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज एन इरैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5. एक बोला था तो एक निकालना. मान लीजिए 2 पूछ ले तो आप जैसे 10 लिए थे 9 और 25 के बीच में, वैसे आप 11 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, क्योंकि उनका रूट रह जाएगा, इन लोग दोनों का रूट कन्वर्ट हो जाएगा. तो वो सारा इरैशनल नंबर हो जाएगा 3 और 5 के बीच में. तो जितना बोलेगा उतना आपने कैलकुलेट कर सकता है. ठीक है सर. मूविंग टू द नेक्स्ट सम, नंबर 6. फाइंड एन इरैशनल नंबर, फाइंड an irrational number between 1/7 and 2/7. देखिए इसके अंदर में अपने को 1/7 और 2/7 के बीच में एक तो irrational नंबर चाहिए, and it is very easy because there are a lot of numbers, infinitely many numbers are there which lies in between 1/7 and 2/7 and which are irrational numbers. Basically 1/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.142857, जो कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. 2/7 का जब आप लोग करेंगे डिवीजन, तो यहाँ से आप लोग का आएगा ये 1/7 का ना, इसी में इंटू 2 कर दो तो 0.285714. अब इन दोनों के बीच में आप लोग को इरैशनल नंबर चाहिए, एंड देयर आर मेनी सच नंबर्स. उसमें से आप एक नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में मान लीजिए 20, 200, 200, 2000002, कुछ भी लिख सकते हैं. बहुत सारा नंबर्स है इनके बिटवीन. और यदि आप चाहें तो ये ऊपर जो हम मेथड सिखाया था वो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. 1/7 का स्क्वायर ले लेना 1/49 हो जाएगा, 2/7 का स्क्वायर ले लेना 4/49 हो जाएगा. उसके बीच में एक को लेके रूट पे पुट कर देना. ठीक है ना. तो इनके बीच में कोई भी आप नंबर ले सकते हो, उसमें रिपीटेशन कर देना खाली 20, 200, 2000 इस तरीके का रिपीटेशन कर देना. मान लो 21, 211, 211, तो बहुत सारा नंबर्स हो सकता है, कुछ भी दे देना. और जनरली ये सब एग्जाम्स में पूछता नहीं है बिकॉज ये बहुत बेसिक लेवल का सम्स है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 7. and question is find a rational number between square root of 5 and square root of 7. अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में दो रैशनल नंबर के बीच में एक तो इरैशनल पूछा था. अब यहाँ क्वेश्चन में दो ठो इरैशनल के बीच में एक ठो रैशनल पूछ रहा है. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दो ठो इरैशनल है. तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 5. √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सर? 7. 5 और 7 के बीच में एक ऐसा नंबर सोचो जो परफेक्ट स्क्वायर है. 5 और 7 के बीच में एक ऐसा नंबर सोचो जो परफेक्ट स्क्वायर है. सर 5 और 7 के बीच में 6.25 आता है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सबके ऊपर स्क्वायर रूट कर दो. ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 जिंदा रह जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 जिंदा रह जाएगा, और ये हो जाएगा 2.25.
तो 5 का स्क्वायर किए तो 5 आया, 7 का स्क्वायर किए तो 7 आया। इन दोनों का स्क्वायर के बीच, मतलब 5 और 7 के बीच एक ऐसा नंबर सोचना है जो परफेक्ट स्क्वायर है, सच दैट स्क्वायर रूट लगाने से वो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। तो 2.25 नहीं, ये 2.5 होगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 2.5 का स्क्वायर जो है, 2.5 का जो स्क्वायर है वो है 6.25। तो सर 2.5 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन दिस टू irrational numbers. Okay sir, moving to the next question, question number 8. क्या बोला है सर क्वेश्चन 8 में? फाइंड टू irrational numbers between square root of 2 and square root of 7. तो दो irrational नंबर चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 के बीच में। कुछ भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 के बीच में। रैशनल तो नहीं चाहिए ना, इरेशनल चाहिए। तो छाता उड़ा दो सबको। √3 √4 नहीं सर, √4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √4 का वैल्यू 2 हो जाता है। √5 √6, तो 2 बोला था, देखिए 1 2 3 निकल गया। तो ये तो बहुत सिंपल सा, इसमें तो झमेला भी नहीं है। छाता उड़ा दीजिए, बारिश का टाइम है। जो कन्वर्ट नहीं हो रहा है एग्जैक्टली, जो किसी नंबर में एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लाइक दिस 3 आर नॉट कन्वर्टेबल टू एग्जैक्ट नंबर्स, सो दे आर इरेशनल। ये कन्वर्ट हो रहा है तो इसको मत लेना। तो सर इस तरीके से हम लोग 3 ठो लिख सकते हैं, 2 ठो क्या बड़ा चीज। नेक्स्ट, इंसर्ट 4 irrational, insert 4 irrational numbers between 3√2 and 2√3. तो 4 irrational numbers इंसर्ट करना है, 4 irrational numbers इंसर्ट करना है इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, 3√2 को अपने लिखेंगे 3 into 3 into 2, so this is square root of 18. 2√3 को अपने लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 2 into 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 4 3 12। अब इन दोनों के बीच में अपने को चाहिए √12 और √18 के बीच में इरेशनल। तो √12 और √18 के बीच में स्क्वायर रूट ऑफ 13 14 15 16 नहीं होगा, क्योंकि 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाता है सर 4। तो ये इरेशनल नहीं है, रैशनल है। तो ये 1 2 3 4, ये अपने 4 आंसर लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 17 15 14 13, these are the 4 irrational numbers between these two given numbers.